चौथी भेंट। विलास की अनावश्यक टिप्पणी से कई दिन तक चक्रपाणि का मन कुछ विक्षिप्त तथा उदास सा रहा। नारायणी पर तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ, किंतु चक्रपाणि का चित्त उसे याद करके बार बार उद्वेलित हो उठता था। ध्यान अध्ययन करते हुए भी मन में वही स्मृति उभर आती थी तथा शांति एवं स्थिरता को भंग कर देती थी। चक्रपाणि विलास ने जिस प्रकार बात कही उसे नहीं कहनी चाहिए थी। बार बार निकालने पर भी वह मन से नहीं निकल रही। कुछ भी काम करते हुए वही बात मुझे याद आ जाती है। नारायणी, यही तो मन की दुर्बलता है। वासनाओं तथा अभिमान ने मन को कसकर अपनी जकड़ में ले रखा है, जिससे वह घायल पंछी की तरह फड़फड़ा रहता है। जो किसी बात को चाहकर भी मन से नहीं निकाल सके वही संसारी है। वायु का एक झोंका कोई बात उड़ाकर साधक के मन में ला पटकता है तो तत्काल ही दूसरा झोंका उसे उड़ाकर ले जाता है, किंतु संसारी अपने मन में बातों स्मृतियों का कचरा भरता चला जाता है। चित्त में पड़ा कचरा ही कचरे को खींचता रहता है। साधक की वृत्ति छोड़ो और आगे चलो की होती है, किंतु सामान्यतः मनुष्य एक ही बात को घिस-घिस कर अपने मन में लगाए रखता है। आपका मन भी अभी चंचलता एवं अस्थिरता से दूषित है, जिससे उसका स्वभाव भी चंचल हो गया है। जहाँ जाने से उसे मना किया जाए बार बार वही जाता है। चक्रपाणि, तो मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो गया। नारायणी, आपकी परेशानी मन की परेशानी है। सारा जगत ही मन के हाथों परेशान है। विलास को भी मन ही तो परेशान कर रहा है, जो बात जहां तथा जब नहीं कहनी चाहिए कह जाता है। वाणी पर नियंत्रण रहा ही नहीं। यह भी मन की दुर्बलता है। मन की दुर्बलता में सभी इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती हैं, तथा जीव इंद्रियों तथा मन की उच्छृंखलाओं से परेशान होता रहता है। अंतर में वासनाओं, विकारों तथा संस्कारों का जमघट ही मन की दुर्बलता का कारण है। चक्रपाणि, अब यह दुर्बलता कभी समाप्त भी होगी या नहीं? नारायणी, आपकी बातों में जो आक्रोश, हताशा या आक्रामकता झलकती है, यह भी उसी कारण से ही है। ऐसे में जीव धैर्य खो देता है तथा जल्दी से जल्दी अपनी समस्या का समाधान पाना चाहता है। यह भी दुर्बलता ही है। थोड़ा धीरज तथा गंभीरता से काम लीजिए। ज्ञान तथा शक्ति का भंडार आप अपने अंतर में लिए बैठे हैं, बस आवरण ही तो हटाना है। गुरुदेव का मार्गदर्शन प्राप्त हो ही गया है। एक ना एक दिन नैया किनारे लग ही जाएगी। समय तो लगता ही है। पिछले कई दिनों से गुरुदेव, श्रीधर तथा नारायणी के सत्संग से चक्रपाणि को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि जगत में सभी समस्याओं की जड़ अपने मन में ही है तथा सभी आनंद तथा सुख भी अपने अंदर ही है। आनंद पर लिपटा भ्रांति का आवरण ही सभी दुखों का मूल है। भ्रांतियां, आशाएं, चंचलताएं तथा विपदाएं सभी आवरण की ही देन है। नारायणी, अब देखिए, विलास की बात का आपने इतना प्रभाव ग्रहण किया। दुनिया तो आपके मन की शांति को भंग करने के पीछे लगी है। आप यदि प्रभाव ग्रहण नहीं करो तो उनकी बातों का क्या महत्व रहेगा? प्रभाव ग्रहण करके ही आप किसी की बात को महत्वपूर्ण बनाते हैं। चक्रपाणि, अब सब बातें छोड़ो, गुरुदेव का दर्शन करने चले। रास्ते में नारायणी सोचती जा रही थी कि उसने चक्रपाणि को तो समझाया, पर उसके अपने चित्त की स्थिति भी वैसी ही है। ठीक है कि कोई बात अधिक देर तक उसके मन में प्रभाव नहीं कर पाती, किंतु अन्य अनेक विकार अंतर में डेरा जमाए बैठे हैं। अभी तक भी अपने अंदर या बाहर चेतना की प्रतीति कहाँ होती है? मेरी आध्यात्म की यात्रा अभी भी आरंभ नहीं हो पाई है। नारायणी ऐसा सोचने लगी। जगत को भगवान की लीला कहाँ देख पाती हूँ? माया की भ्रांति में ही उलझी हूँ। अभी तक तो चित्त की स्थिर अवस्था भी प्राप्त नहीं की।
अध्यात्म कोई बातों का विषय तो है नहीं। आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करना, अध्यात्म को अनुभव में उतारना, अध्यात्म स्थिति में ही निवास करना, यही अध्यात्म है। शास्त्र ज्ञान की गठरी को सिर पर लाद देने का नाम ही अध्यात्म नहीं है। यदि शक्ति चैतन्य है तो उसकी चैतन्य को अनुभव करना होगा। यदि हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष करके उसमें ही निवास करना होगा। विश्वास करना तथा अनुभव नहीं करना मिथ्याचार है। सारा जगत ही इसी मिथ्याचार में पड़ा है। मेरी स्थिति भी जगत से भिन्न नहीं है। चक्रपाणी, नारायणी क्या सोच रही हो? नारायणी अपने चित्त की दयनीय स्थिति के बारे में विचार कर रही थी। चक्रपाणी, तुम्हारा चित्त और दयनीय स्थिति? तुम आध्यात्मिक दृष्टि से मुझसे आगे हो। नारायणी, मैं आगे हूँ, क्या इसी बात से संतुष्ट हो जाऊं? हम दोनों माया के गर्त में गिरे हुए हैं तथा बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मान लिया कि मैं तुमसे अधिक चढ़ाई चढ़ चुकी हूँ, किंतु कभी भी फिसलकर तुमसे नीचे भी तो गिर सकती हूँ। जब तक हम माया की परिधि में हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि कौन आगे है और कौन पीछे। दोनों बातें करते चले जा रहे थे कि सहसा पता नहीं कहां से निकलकर एक सांप चक्रपाणी के सामने आ गया। चक्रपाणी का पांव उस पर पड़ने वाला था, किंतु उससे पहले ही उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने मुंह से जोर की चीख निकाली। वह एकदम उछलकर दूर कूद गया। सांप आगे निकल गया। डर के मारे चक्रपाणी का शरीर पसीना पसीना हो गया। नारायणी की ओर देखकर कहने लगा, मैं डर गया था। नारायणी इस घटनाक्रम पर हंसे जा रही थी। कहने लगी, आप सांप से नहीं डरे। जन्म जन्मांतर से आपके मन में सांप के प्रति भय का जो भाव है, उसी ने उदय होकर आपको डरा दिया है। सांप का सामने आ जाना तो संस्कारों को उभारने का बहाना मात्र है। यदि सांप नहीं भी होता तो भी आप सांप की भ्रांति से ही डर सकते थे। इस डरने के साथ आपके चित्त में बैठा सांप के प्रति भय का भाव और भी प्रबल हो गया है। अब जैसे विलास ने कुछ अनुचित कहा, आपके मन में उसके प्रति घृणा का भाव पैदा हो गया। अब जब भी विलास आपके सामने आएगा, अंदर का घृणा का भाव खड़ा हो जाएगा। आप विलास की उपेक्षा करोगे, बात करने से बचोगे, मन में यह इच्छा करोगे कि यह जल्दी ही यहाँ से चला जाए। इन सब के संस्कार तो संचित होंगे ही। पहले का घृणा भाव और भी प्रबल होता जाएगा। आप कभी भी इस भाव से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। सांप से आप डर गए। यदि भय पहले से ही आपके अंदर नहीं होता तो आप कैसे डर सकते थे? चक्रपाणी, यह तो बड़ी समस्या है। संस्कार संचय होते हैं, बलवान होते जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। फिर इसका क्या उपाय है? नारायणी, वह गुरुदेव बताएंगे, क्योंकि वही इस विद्या में मर्मज्ञ हैं। हम तो समस्या की उपस्थिति ही कर सकते हैं, समाधान वही करेंगे। बातें करते करते वे आश्रम के समीप पहुंच गए थे। श्रीधर से बाहर ही भेंट हो गई। नारायणी ने पूछा, आप ऐसे शांत वातावरण में रहते हैं, तो यदि कभी नगर के कोलाहल में जाना पड़ जाए तो आपका मन घबरा जाता होगा। श्रीधर, गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि शांति तथा कोलाहल दोनों स्थितियों में मन शांत ही बना रहता है। पहले अवश्य ऐसा होता था, तब बाहर का प्रभाव चित्त ग्रहण करता था। अब उसने प्रभाव ही ग्रहण करना बंद कर दिया, तो कैसा भी वातावरण हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। चक्रपाणी, तो इसका अर्थ यह है कि अपने मन को जगत के प्रभाव से बचाने का अभ्यास करना चाहिए। श्रीधर, नहीं, जगत मन को प्रभावित नहीं करता। मन जगत के प्रभाव को ग्रहण करता है। जगत में कोई प्रभाव शक्ति नहीं, मन में ग्रहण शक्ति है। जब तक मन की ग्रहण शक्ति नहीं तोड़ दी जाती, तब तक आप कितना भी अभ्यास करो, कुछ नहीं होता।
आपको जगत नहीं डराता, आप जगत से डरते हैं। जगत आकर्षित नहीं करता, आप आकर्षित होते हैं। यदि आपके मन में डर या आकर्षण को ग्रहण करने की शक्ति ना हो, तो कितना भी डराने तथा आकर्षित करने पर भी आप भयभीत तथा आकर्षित नहीं हो सकते। चक्रपाणि, तो इस ग्रहण शक्ति को कैसे तोड़ा जाए? श्रीधर, यह गुरु का विषय है, गुरुदेव ही बतलाएंगे। नारायणी तथा चक्रपाणि आश्रम में प्रवेश कर गए तथा गुरुदेव की कुटिया की ओर बढ़ गए। चक्रपाणि, नारायणी, तुम कितनी बुद्धिशाली हो। श्रीधर को प्रश्न करके तुमने मुझे कैसा ज्ञान कराया? क्या करना है और किस तरह से प्रश्न करना है, यह भी तो आना चाहिए। तुम्हारा प्रश्न कितना समयानुकूल था।